नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का यह बयान था, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को हराने की ताकत सिर्फ पीडीए के पास है और अगर इसमें हमें बड़े राष्ट्रीय दलों ने समर्थन दिया तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा हार जाएगी। हालांकि एमपी विधानसभा चुनाव में पीडीए को मिले झटके के बाद अखिलेश यादव की इस सोशल इंजीनियरिंग पर सवाल थे, लेकिन लोकसभा के नतीजों ने अखिलेश यादव के दावे को 100% सही कर दिखाया। आज फिर एक बार अखिलेश यादव ने पीडीए के मजबूत होने की हुंकार भरी। अखिलेश यादव का यह बयान यूपीएससी की ओर से 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विज्ञापन रद्द होने के बाद आया। अखिलेश ने इसे पीडीए की विक्ट्री करार दिया और चूंकि अब बारी है यूपी उपचुनाव और साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी, तो बीजेपी पीडीए की काट ढूंढ रही है, हार्डकोर हिंदुत्व पर जमकर काम कर रही है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और अखिलेश यादव पीडीए का दायरा बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ आग में घी का काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव इस आग को जमकर हवा दे रहे हैं। ऐसे में आज देखिए लेटरल एंट्री में पीडीए क्यों लाए अखिलेश। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये 3 शब्द न सिर्फ यूपी बल्कि देश की सत्ता की वो चाबी है जिसे हर कोई अपने पास रखना चाहता है। ये वो हथियार है जिसके सहारे विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की पहाड़ रूपी किले को हिलाकर रख दिया। ये वो हथियार है जिस पर सवार होकर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर यूपी की सियासत में बीजेपी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर अब अखिलेश एंड कंपनी यूपी की सत्ता पर वापसी का सपना संजो रही है। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा। इस वोट बैंक के सहारे साइकिल और पंजे की जोड़ी ने कमल को यूपी में पूरी तरह से खिलने से रोक दिया और अब इसी पीडीए को विपक्षी इंडिया गठबंधन और यूपी में उसके अगवा अखिलेश ने अपना ढाल बना लिया है और अब इसी के सहारे यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए अखिलेश का ये रामबाण कितना कारगर साबित हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी इसकी काट ढूंढने में नाकामयाब साबित हुई। उधर अखिलेश लगातार बीजेपी के हर कदम को पीडीए से जोड़ रहे हैं। बीजेपी को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बताने में लगे। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर मचे विवाद के बाद
सरकार ने यह फैसला वापस तो ले लिया, लेकिन इसी बहाने अखिलेश ने बीजेपी को घेरने में देर नहीं लगाई। उन्होंने इसे पीडीए की जीत करार दे दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपीएससी में इलेक्टोरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। दरअसल यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेटरल एंट्री को सरकारी विभागों में निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति कहा जाता है। विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। उनका यह दावा है कि इसके माध्यम से ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। दरअसल पीडीए सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस बन गया है। विपक्ष का बीजेपी के संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव इतना हावी हो चुका है कि अब बीजेपी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही। यही वजह है कि एक के बाद एक उसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि योगी सरकार लगातार विपक्ष के पीडीए को परिवारवाद से जोड़कर इसे सिर्फ जनता के साथ धोखा करार देने में जुटी। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी की सत्ता में उनकी वापसी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए वाले फॉर्मूले पर ही यूपी की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%, यानी यूपी की कुल आबादी में 86.5% आबादी पीडीए की है। यही वजह है कि अखिलेश लगातार कई मंचों से पीडीए की वकालत करते नजर आते हैं। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। साल 2024 यूपी में सभी राजनीतिक दलों के लिए इम्तिहान का साल है। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और अब यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव। यही वजह है कि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना दलितों का साथ लिए न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की सत्ता का फैसला करना भी मुश्किल है। दलित हमेशा से सियासत में किंगमेकर की भूमिका में थे और रहेंगे। यही वजह है कि न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया की निगाहें भी इन्हीं पर टिक गई हैं। यूपी में दलित की आबादी कितनी है और कौन कौन से वर्ग इसमें आते हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दलित में 10% हिस्सेदारी जाटवों की है, वहीं खटीक बाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 1%, यानी इनकी भागीदारी यूपी में निर्णायक है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर इन तीनों जातियों के वोट मिला दिए जाएं तो कोई भी बहुत आराम से बड़े बहुमत की सरकार बना सकता है। उत्तर प्रदेश का चुनावी जाति गणित इसी तरीके का है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति में किसकी तैयारी कैसी है और किसका पलड़ा कितना भारी है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं बीजेपी का ग्राफ गिरा और वो 33 सीटों पर सिमट गई। अगर देखें तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा है, तो वहीं बीजेपी को पीडीए की काट अभी तक नहीं मिल पाई। वहीं समाजवादी पार्टी में 2024 के चुनाव के वक्त से ही एकजुटता देखने को मिल रही।
तो वहीं बीजेपी में हार के बाद से ही सीएम और डिप्टी सीएम में मनमुटाव की बातें सामने आ रही। समाजवादी पार्टी जहां पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों के वोट बैंक को साधने के काम में लगी है, तो वहीं बीजेपी के सामने अपने कोर वोट बैंक को बचाने की चुनौती है। अखिलेश लगातार सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में आगे की रणनीति पर ही मंथन चल रहा है। यानी एक तरफ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और सही दिशा में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उठापटक और दिशाहीनता है। आने वाले उपचुनाव के परिणाम दिशा और दशा में बड़ा परिवर्तन जरूर लाएंगे और सारी जद्दोजहद भी इसी को लेकर दिखाई पड़ रही है। जहां सब नजरिए पर डिपेंड करता है जनता के बीच कैसा नजरिया किस धड़े को लेकर बरकरार है या बन रहा है। अब जो ये यूपी के किंग मेकर है यानी पीडीए की हमने बात की, जो 86.5% की आबादी आती है, इसका ब्रेकेज देखिए। पिछड़ा 45%, दलित 21.5%, अल्पसंख्यक इसमें 20% हैं, यानी 86.5%। अब विपक्ष के लिए पीडीए की मायने क्या है, यह समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं 24 लोकसभा चुनाव में जीत के सूत्रधार यही पीडीए बना। इसके अलावा यूपी की सत्ता अगर चाहिए तो फिर पीडीए को सत्ता की चाबी माना जा रहा है, वापसी की चाबी। इसके अलावा पीडीए सरकार बना और बिगाड़ भी सकती है, इतना मजबूत हो चला है पीडीए। और जब 27 की बात आती है तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी किंग मेकर, और लगातार इसमें अखिलेश यादव जो है वो विस्तार कर रहे हैं। अब यूपी की सियासी बिसात में कौन फेल कौन पास, किन मुद्दों के सहारे जीत का सपना या रास्ता पार्टियां अख्तियार कर रही हैं या तैयार कर रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर उतारी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, हार्डकोर हिंदुत्व। इसके अलावा अगड़ी जातियों में सेंधमारी की कोशिश है, ब्राह्मणों को जोड़कर। सबसे पहला कदम अखिलेश यादव का। बीजेपी देखिए हिंदुत्व से पीडीए को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं कि इसकी काट ढूंढना इसी माध्यम से जरूरी है। तीसरा, पीडीए प्लस ब्राह्मणों का नया गठजोड़ अखिलेश ने जो तैयार किया, व्यापक बनाते हुए इसे। और ये 2024 में हिंदुत्व का मुद्दा जो था वो फेल रहा, लेकिन अब फिर से चुनाव होना है। 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव है और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और यह तय करेगा कि इसकी लाइन लेंथ चुनावी पिच पर सबसे सटीक है या फिर इसमें परिवर्तन की दरकार है। दरअसल अखिलेश जानते हैं कि सूबे की सबसे बड़ी आबादी को साध लिया तो फिर यूपी की सत्ता पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि अखिलेश ने लोकसभा चुनाव से ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में अखिलेश ने इस वोट बैंक को साधने का खाका तैयार किया था, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला। अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति से 17 नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें 6 जाटव और 11 गैर जाटव समाज से आते थे। यहाँ तक कि 2 सामान्य सीट पर भी उन्होंने इसी जाति के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। यही नहीं, एमवाई यानी मुस्लिम यादव समाज से 9 लोगों को उन्होंने 2024 के चुनाव में टिकट दिया था, जिसमें से 5 यादव और 4 मुस्लिम समाज से थे। वहीं गैर यादव ओबीसी से 25 लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें कुर्मी समाज से 10, कुशवाहा शाक के सैनी समाज से 6, जाट 2, गुर्जर 1, निषाद बिन 3, राजभर 1, पाल और लोधी समाज से 1 को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। जब 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू हुआ था तो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बिठाकर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी पीडीए की कितनी बड़ी हितैषी है और उसे समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही इसी चेहरे को अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के रूप में संसद में पेश किया था। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। वहीं अवधेश को पीडीए का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अखिलेश ने वो चाल चली है जिसकी टीस बीजेपी खेमे में साफ झलकती है। और इसी पीडीए के सहारे अखिलेश उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी को चारों खाने चित्त करने का दावा कर रहे हैं। चुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना। वहीं यूपी विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं और माना जाता है कि जो भी इन सीटों का 60% जीतता है सरकार उसकी बनती है। कैसे, उसे जानने के लिए इन आंकड़ों को देखना जरूरी है। सबसे पहले 2012 के आंकड़ों को देखते हैं। तब आरक्षित सीटें थी 85, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 58 सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 15,
और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। यहाँ सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आई और यही वजह रही कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अब 2017 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी प्लस को यानी बीजेपी गठबंधन को 70 सीटें, एसपी को 7, बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 7 सीटें गईं। यहाँ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 70 सीटें जीतने में कामयाब हुई और नतीजा यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2022 में भी यह क्रम जारी रहा। 2022 में आरक्षित सीटें 86 थी। यूपी विधानसभा में बीजेपी प्लस को 65, एसपी को 20, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी ये आरक्षित सीटें एक तरह से किसी भी पार्टी के लिए जीत का प्रतीक है। जो इन 86 सीटों पर जीत दर्ज करता है वो 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी पर राज करता है। ऐसे में अखिलेश इसी वोट बैंक को साधने में लगे। अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व रखने वाली सीट थी, वहां उन्होंने पासी समाज से आने वाले उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जो अपने विधानसभा क्षेत्रों मिल्कीपुर और बीकापुर से लगातार चुनाव जीतते रहे। जाहिर सी बात है, जब अखिलेश यादव ने अयोध्या की सीट पर अवधेश प्रसाद को लड़ा के चुनाव जिता दिया, भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दिया, तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नजर में एक बड़ा चेहरा हो गया। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिस यूपी में पिछले 7 सालों से बीजेपी सत्ता में है, आखिर उसके पास विपक्ष के पीडीए से लड़ने के लिए कौन से हथियार हैं और कैसे बीजेपी विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ेगी, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। यानी जिसके साथ पीडीए का हाथ, उसके पास जीत की चाबी। अब बीजेपी के पास दरअसल इसी पीडीए को, जिस पर अखिलेश यादव दावा करते हैं, उसकी काट क्या है ये समझने की कोशिश करते। देखिए, संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव को तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज इस डेट में बीजेपी के लिए यही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनका भरोसा वापस जीतना, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद छिटका हुआ नजर आता है। अगलों के साथ साथ पिछड़ों को भी जोड़ना है, ये भी है जिस पर काम करना होगा। और पार्टी में एक जुटता, एक बड़ी समस्या जो भीतर खाने हैं, जिस पर लगातार समझाइश सामने आती है, कितना असर पता चलेगा। ग्रामीण और बूथ स्तर पर जनता के बीच पॉजिटिव संदेश देना, इन तमाम मसलों पर बीजेपी को काम करना पड़ेगा। यानी ये कोशिशें हालांकि लगातार हर मंच से हो भी रही हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी सफलता अभी तक बीजेपी को मिलती कम से कम नजर नहीं आई है। लेकिन हर चुनाव का असर होता है। ऐसे में उपचुनाव और 4 राज्यों के चुनाव उस माइंडसेट को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिसकी गूंज 27 में भी सुनाई देगी।